जंगल के हरे भरे वातावरण में एक हिरण और कौवा रहते थे। दोनों की दोस्ती गहरी थी, जैसे दो आत्माएं एक ही धड़कन में बसती हों। हिरण अपनी सुंदर त्वचा और तेज दौड़ने की क्षमता के कारण पूरे जंगल में सबसे अलग दिखता था। वह निडर होकर कुलांचे भरता, मानो जीवन के हर पल को जी लेना चाहता हो। वहीं कौवा बुद्धिमान था और हमेशा अपने दोस्त की भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन एक चालाक गीदड़ ने हिरण को देखा। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। इतना सुंदर और मासूम हिरण, अगर मैं इसे अपनी चाल में फंसा लूं तो ये मेरे स्वादिष्ट भोजन का हिस्सा बन सकता है। अगले ही दिन गीदड़ ने मधुर स्वर में हिरण से कहा, अरे प्रिय मित्र, कैसे हो? मैं इस जंगल में अकेला हूं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरण, जो स्वभाव से सरल और निष्कपट था, उसकी बातों में आ गया। उसने बिना सोचे समझे कहा, क्यों नहीं, दोस्ती तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है। वह गीदड़ को कौए से मिलाने ले गया, लेकिन कौए की तेज नजरों ने गीदड़ के इरादों को भांप लिया। उसने सतर्क होकर कहा, हिरण, दोस्ती अचानक नहीं होती, पहले हमें इस अजनबी को जानना चाहिए। पर गीदड़ ने मीठी बातों से कौए को चुप करवा दिया और तीनों साथ रहने लगे। समय बीतने लगा। गीदड़ ने अपना असली रंग दिखाने का इंतजार किया। फिर एक दिन उसने हिरण से कहा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूं जहां तुम्हें ढेर सारा मीठा मक्का मिलेगा। हिरण उसकी बातों में आ गया और दोनों एक खेत में पहुंचे। हिरण ने खुशी खुशी पेट भरकर मक्का खाया, लेकिन यह क्या? अगले ही दिन खेत के मालिक ने वहां जाल बिछा दिया। जैसे ही हिरण मक्का खाने पहुंचा, वह उसमें फंस गया। हिरण का दिल धड़कने लगा। वह मदद के लिए गीदड़ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। मेरा दोस्त मुझे बचा लेगा। पर गीदड़ ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, आज मंगलवार है और मैं मंगलवार को चमड़े को नहीं छूता, कल आऊंगा। हिरण को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। रात होने लगी। हिरण का दिल डूब रहा था। तभी अचानक हवा में फड़फड़ाने की आवाज आई। कौवा आ चुका था। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कौवे ने कहा। कौवे ने हिरण को एक योजनाबद्ध तरकीब बताई। जब सुबह खेत का मालिक आया और उसे मरा हुआ समझकर जाल खोलने लगा, तो हिरण ने अचानक छलांग लगाई और वहां से भाग निकला। पर गीदड़ ने भी उसे पीछा करने की कोशिश की। तभी खेत के मालिक ने गुस्से में लाठी उठाई और गीदड़ को दे मारी। गीदड़ ने दर्द से चिल्लाते हुए आखिरी सांस ली। हिरण और कौवा फिर से खुशी खुशी रहने लगे। अब हिरण को समझ आ गया था कि सच्चे दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं। जो मीठी बातें करता है, वह हमेशा सच्चा दोस्त नहीं होता।